अभी ये पता नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। नमस्कार साथियों, आज आप सभी का स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी धनंजय कुमार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं बाल विकास एवं अध्ययन सीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, विकास की अवधारणा एवं उनका अधिगम से संबंधित है। यह टॉपिक सीटेट, बीपीएससी, स्टेट, यूपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। आप वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न, पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। विकास यानी सीडीपी से संबंधित है। विकास होता क्या? विकास से पहले बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास क्या है। विकास से अगर जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। विकास, डेवलप, तो जो जो क्वेश्चन सीटेट में पूछी जाती है वहीं से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। अब हमारे पास आता है कि विकास, आखिर विकास है क्या। विकास की अवधारणाएं को समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक पर चलने का प्रयास करेंगे। आखिर विकास है क्या। विकास यानी कि किसी भी, आप देखिए कि जीवधारियों में विकास का एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक हमेशा चलते रहता है। किसी भी व्यक्ति को देखिएगा कि बचपन से वृद्धावस्था तक उसमें कुछ न कुछ विकास होते रहते हैं। तो विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही इंडिकेट नहीं करता बल्कि उसकी शारीरिक, सामाजिक सभी को लेकर चलता है विकास। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन क्या पूछता है कि विकास की अवधारणा से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि विकास क्या है। तो विकास एक सतत, गतिशील, क्रमबद्ध, संबंध परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे बच्चा समय के साथ अपनी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई क्षमता को बढ़ाता है। ये आपको बताती, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विकास एक है क्या है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में बताना कि विकास एक सतत या गतिशील या क्रमबद्ध या संबंधित परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी कि विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन प्रक्रिया है। यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं कि यह स्थिर नहीं है, एक आयामी भी नहीं है तथा यह पूरी तरह अप्रत्याशी भी नहीं है। क्या विकास हमेशा निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, किसी न किसी रूप में हमेशा चेंजिंग होते रहती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है कि यह बहुआयामी है। आपसे पूछेगा सवाल, अगर क्वेश्चन आपसे करेगा कि विकास कैसी अवधारणाएं हैं तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कि यह बहुआयामी है। आयामी है किस प्रकार से है तो वहां पे याद रखिएगा बहुआयामी है। ये आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताई जा रही है यहाँ पर ये देखिएगा क्या है, हमारा बहुआयामी है। विकास एक बहुआयामी है। अब हमारा क्या है कि यह अनवरत है ना, कंटिन्यूअस और स्थिर क्रम में होता है। ये क्या होता है कि विकास अगर वृद्धि में देखा जाए
तो वृद्धि में एक बढ़ने के क्रम में आपको शरीर में वृद्धि होने के साथ साथ एक रुक जाती है। अब ये स्थिर हो जाता है, यानी कि हमारा जो शरीर है, शरीर एक समय तक बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। चलिए, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहती है। यह पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विकास किस ओर अग्रसित होती है, तो याद रखिएगा विकास क्या है, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित होते रहता है। ये विकास हमारा एक समान निश्चित नहीं रहता है, हमेशा विकास हमेशा बढ़ते रहती है, किसी न किसी रूप से क्रमबद्ध तरीके से सीखते रहते हैं। चलिए अब इसका अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि जो जो एग्जाम और पूछे जाते हैं वो सब सारे चीज टॉपिक को लिया गया है इसमें। विकास और अधिगम, लर्निंग का संबंध। विकास जैविक एवं स्वाभाविक। विकास क्या है, जैविक एवं स्वाभाविक है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि विकास क्या है कि जैविक तथा स्वाभाविक तरीके से हमेशा बढ़ते रहता है। लेकिन अधिगम क्या है कि अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होइएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपको अनुभव प्राप्त होगी। किसी चीज को आप अर्जित कीजिएगा, किसी जैसे ज्ञान अर्जित कीजिएगा, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है, अनुभव प्राप्त होते। कोई नहीं कहता कि अरे बहुत अनुभवी आदमी है, तो बड़े होने के बाद उसे अनुभव प्राप्त होती है तथा वो ज्ञान को अर्जन करता है। दोनों अंतः संबंधित है और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कौन, विकास और अधिगम। याद रखिएगा विकास और अधिगम दोनों अंतः संबंधित है। ये इंटरनल है, क्योंकि आपको दिखाई देने वाला चीज नहीं है, ये इंटरनल है और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालता है। अगर विकास होगी तो अधिगम स्वाभाविक है, अगर अधिगम होगा तो विकास भी स्वाभाविक है, एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन को समझिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विकास क्या होता है, एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं, यानी कि विकास हो तो अधिगम भी होगा, अगर अधिगम है तो विकास भी होगा। अध्ययन करता है कि सीखना विकास को बढ़ाता है और विकास सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि अध्ययन के क्रम में हम लोग क्या समझते हैं कि सीखना, हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो सीखना विकास को बढ़ाता है। मैंने जैसे जैसे सीखेंगे तो हमें वृद्धि होगी, बढ़ेगा, जैसे ज्ञान हम लोग को अर्जन होगा। जैसे किताब को आप पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान अर्जन होते हैं, अलग अलग चीज को समझते हैं, सीखते हैं तो बुद्धि बढ़ते हैं। और विकास सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो विकास, जब बड़े बड़े आदमी होंगे, शरीर में डेवलपमेंट होंगे तो उसकी क्षमता, अगर मान के चले किसी कारण बस डैमेज हो जाती है तो सोचने की क्षमता भी उसको निष्क्रिय हो जाता है। अतः कथन विकास और अधिगम अंतर्निर्भित है। अगर कहीं पे आएगा कि क्या है तो विकास और अधिगम एक दूसरे का पूरक है। चलिए अब इसी से संबंधित जितने भी हम सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, विकास की प्रकृति की विशेषताएं क्या है। अगर विकास की प्रकृति की विशेषताएं के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली है। जैसे माँ की गर्भ में जैसे रहता है, वहां से मृत्यु होने से पहले तक विकास होता रहता है। जैसे हो सकता है बुद्धि का विकास हो, शरीर की विकास तो रुक जाती है बट उसकी मानसिक विकास हमेशा बढ़ते रहती है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ते रहते हैं। तो याद रखिएगा क्या है कि विकास की प्रकृति में क्या है कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। गर्भाधारण से मृत्यु तक ये हमेशा कुछ न कुछ विकास होते रहते हैं। इस चीज को याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए, यह क्रमानुसार संयोजित, व्यक्तिगत, अंतर्युक्त, अनवरत और पूर्वानुमेय दायरे में होती रहती है। क्या क्या क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है। जैसे आप क्रमबद्ध तरीके से कैसे सीख सकते हैं, पहले आप नर्सरी में रहिएगा तो नर्सरी में जितने भी क्लास में पढ़ाई रहती है उस सारा चीज को अध्ययन करते हैं। फिर अगले कक्षा में जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आप आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे मामा, दादा, बाबा बोलना प्रारंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे आपको पैर पे चलना प्रारंभ, मन धीरे धीरे क्या होता है, 4 पैर पे चलना प्रारंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे खड़े होने प्रारंभ होते हैं। फिर धीरे धीरे आगे उनमें डेवलप होते होते आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ये होता क्या है, क्रमबद्ध तरीके से। तो पहले क्रमानुसार होता है। तो यहाँ पे सारा चीज बता रहा है। विकास क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से हमेशा विस्तृत पूर्वक आगे बढ़ते रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का विशेषता क्या है, ये चीज को हम लोग समझेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। मनुष्य का विकास कई चरणों में होते रहता है, यानी कई चरणों से होकर गुजरती है। जैसे बाल्यावस्था उसका अलग है। चलिए बाल्यावस्था के बारे में हम लोग समझते हैं कि बाल्यावस्था का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो मनुष्य का विकास कई चरणों में होकर गुजरते हैं। तो फर्स्ट में आता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या है, तो शैशव देखिए, अब यहाँ पे भी समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि वृद्धि की अवधारणाएं एक अलग अलग रूपों में है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर में विभिन्न अंगों को विकास तथा उन अंगों को कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। जैसे शरीर का आकार, भारी की वृद्धि। हर्बर्ट सोरेंसन के अनुसार शरीर वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताता है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है, यानी कि वृद्धि को हम माने कि आदमी कितना वृद्धि हुआ को नापा और तौला जा सकता है। फ्रैंक के अनुसार अगर बोला जाए तो फ्रैंक एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार मत अलग है। क्या मत है कि फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक है सब का मत अलग अलग होता है, सभी की अलग अलग अवधारणाएं होती है। जैसे विकास की अवधारणाएं के रूप में देखेंगे तो विकास की अवधारणाएं के रूप में अलग अलग सभी का मत होती है। क्या है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है, माने कि बहुत धीरे धीरे गति से चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, वरन उसके अंतर्गत के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी के रूप में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी की भीतर विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक प्रक्रम परिवर्तन की ओर उत्पन्न हमेशा होते रहता है। ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती रहती है। तो कहीं कहीं पे क्या कहते हैं कि हरलॉक के अनुसार अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे हरलॉक भी एक वैज्ञानिक थे, हरलॉक के अनुसार देखा जाए तो इनकी मत अलग था। क्या हरलॉक कहते हैं कि हरलॉक के अनुसार अगर देखा जाए तो विकास को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह अभिव्यक्ति तथा समानुगत परिवर्तन और जिनके में भी प्रौढ़ावस्था में पक्ष की ओर परिवर्तन के प्रभावशील क्रम में निहित रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति ने नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं को प्रकट करता है। तो सबकी मत अलग अलग है, सब अपनी तरह से अलग अलग अवधारणाएं को देते रहते हैं। विकास की प्रकृति अगर देखा जाए तो विकास की प्रकृति भी अलग अलग है। क्या क्या है, विकास की प्रकृति निम्न रूपों से इंडिकेट किया जाता है, महत्वपूर्ण रूप से बताई जाती है। क्या है, फर्स्ट में विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास जो होती है उसकी निश्चित पद्धति होती है। विकास समान से विशिष्ट दिशा की ओर होती है। विकास रुक नहीं, निरंतर चलते रहती, मैंने विकास रुकती नहीं है लेकिन कंटिन्यू हमेशा
निरंतर चलते रहती है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास का अर्थ क्या है? अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। विकास गुणात्मक क्वालिटी परिवर्तन का संकेतक भी होता है। यह चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। और वृद्धि की प्रकृति देखा जाए तो वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है, वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। माने स्त्रियों में अगर कहीं आएगा सवाल, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आती है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो यस। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग पहले नंबर चल रहे थे शैशवावस्था कि शैशवावस्था में आखिर होता क्या है। कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वृद्धि काल के रूप में देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं कि वृद्धि काल यानी कि बाल्यावस्था का विश्लेषण अगर देखना चाहते हैं तो मनुष्य का विकास कई चरणों में होता है। तो सबसे फर्स्ट और प्रथम चरण हमारा क्या है? शैशवावस्था। ये शैशवावस्था, ये देखिए शैशवावस्था सबसे पहला अवस्था होता है। क्या होता है? शैशवावस्था ये पहला अवस्था होता है। यानी कि तीव्र शारीरिक विकास इसमें होता क्या है कि तीव्र शरीर का विकास होती है, वस्तु स्थिरता की समझ विकसित होती है, भाषा की शुरुआत, चलना खिलना सीखना इसी शैशवावस्था में सीखे जाते हैं। इसी में 2 अक्षर का बोलना प्रारंभ करेंगे, दादा मामा पापा। हम लोग हल्का हल्का पैर पे चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि शैशवावस्था जन्म से होने के उपरांत मानव की विकास की प्रथम अवस्था यानी कि पहला अवस्था होती है, इसको माना जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये चीज याद रखिएगा, शैशवावस्था को जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। साधारणतः शिशु को जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर सभी वैज्ञानिकों का मत अलग अलग रहते हैं। तो शैशवावस्था में अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर 3 से 5 वर्ष तक भी माना जाता है, कहीं कहीं आपको 0 से 2 वर्ष तक भी माने जाती है। सब जगह अलग अलग यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था में ही आ जाता है सब चीज अलग अलग। तो हम लोग समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या चीज होते हैं। तो याद रखिए, तीव्र शरीर का विकास माने शरीर तीव्र गति से बढ़ता है, वस्तु स्थिरता की समझ विकसित होती है। जैसे समझ जाए कि लाल रंग का बैलून है, ये खेलने की सामान है, ये समझ हो जाती है क्योंकि 0 से 2 वर्ष के अंदर है, तो ये सब सारा चीज समझ में हो जाती है। भाषा की शुरुआत भी हो जाता है, जैसे 2 अक्षर के वर्ड बोलना प्रारंभ हो जाता है, मामा दादा पापा चाचा नाना। 2 अक्षर का जितने भी शब्द है वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कब? शैशवावस्था में। चलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, कोई भी चीज को देखकर समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना, अर्ली चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है। ये 2 से 6 वर्ष तक के होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक के होते हैं। प्रतीकात्मक खेल, इसमें खेल यानी बच्चों एक दूसरे से खेलने के प्रक्रम में आगे रहते हैं। भाषा का विकास भी होता है, आत्म देखभाल कुशलता होती है और खुद को देखने पड़ते हैं इसमें कि बच्चे कहीं इधर से उधर तो नहीं चल गए, खुद को अपने आप से देखने लगते हैं, सूझने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं अपने आप को। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। अगर आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने से कितने वर्षों तक होते हैं, तो याद रखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। शैशवावस्था अगर पूछेगा तो 0 से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था में किस किस चीज का विकास होती है, तो याद रखिए तीव्र शरीर की विकास होती है, वस्तु स्थिरता की समझ विकसित होती है। अगर पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में पूछते रहता है हमेशा कि वस्तु स्थिरता की समझ कब विकसित होती है। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्य अवस्था, किस में? तो याद रखिएगा वस्तु स्थिरता की समझ
शैशवावस्था में होती है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। भाषा की शुरुआत भी हो जाती है। अगर आपसे पूछा कि भाषा की शुरुआत कौन सी अवस्था में होती है, तो याद रखिएगा भाषा की शुरुआत शैशवावस्था में होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेगा तो 0 से लेकर 2 से लेकर 6 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्या होता है, तो प्रतीकात्मक खेल, वो बच्चे के साथ बच्चे मिलकर अपना आप से खेलना प्रारंभ कर देते हैं, छोटे छोटे खेल को खेलना प्रारंभ करते हैं, सब आपस में मिलने लगते हैं। भाषा विकास, उसमें भी भाषा का भी समझ हो जाता है, जो बात बोलेगा उस बात को समझ सकता है। आत्म देखभाल कुशलता, खुद को अपना आप से देखने लगता है, समझने लगता है, बचने का भी, जैसे अगर उसको मारेगा तो बचने का प्रयास करेगा, खुद को बचाव करेगा, तो उसमें एक सब विकसित हो जाता है। इसके बाद आता है मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है 6 से 12 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, ये याद रखिएगा। 6 से 12 वर्ष तक होता है मध्य बाल्यावस्था, जिसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य बाल्यावस्था क्या है, मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्षों तक हो जाता है, जिसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ये कहीं कहीं नाम बदल दिया जाता है, याद रखिएगा। शैशवावस्था का नाम शैशवावस्था ही होता है, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था का दूसरा नाम बाल्यकाल भी है, यानी पूर्व बाल्यकाल अवस्था भी कहा जाता है इसको। प्रारंभिक बाल्यावस्था का पूर्व बाल्यावस्था भी होता है। मध्य बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी बोला जाता है। इस चीज को आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है। तो याद रखिए पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था जो बताया 2 से 6 वर्ष तक, इसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि बालक का व्यवहार जिद्दी हो जाता है, आज्ञा न मानने वाले होता है वो, और किसी चीज को बोलेगा तो जिद पकड़ लेगा, तो जिद पकड़ लेगा वो, कितनों कुछ कहिए कि मान जाओ तो नहीं मान पाएगा। इस चीज को समझिएगा आप। बालक खिलौने से खेलना पसंद करता है, कौन, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को मैं बात बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या होता है, और कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक खिलौने से खेलना पसंद करता है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, खुद जान जाएंगे, समझ जाएंगे क्या करना क्या नहीं करना है। शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है, इसमें भी देखिएगा बहुत तीव्र गति से शरीर का विकास होती है। नकल करने की प्रवृत्ति ज्यादा, जैसे आप अगर चिढ़ाइएगा तो भी चिढ़ाना प्रारंभ कर देगा, नकल करने की भी उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। भाषा का विकास भी होने लगता है, जैसे बताया कि भाषा का विकास हो जाता है वहाँ। संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे क्रोध, डर, खुशी, दुख आदि। क्योंकि उसमें भी हो तो क्रोध हो जाएगा तो क्रोध में सारा चीज पटक देगा, कोई भी सामान को अगर देखने का प्रयास करे तो उसको पटक देगा वो, ये चीज को याद रखिएगा। हम उम्र के बच्चों को हम उस उम्र के बच्चों को साथ संबंध बनाते हैं। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है उस समय, कब, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था है तब। इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, मध्य बाल्यावस्था का दूसरा नाम क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। ये कब कब होती है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्षों तक होता है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तार्कशील और तार्किक सोच का विकास होता है, यानी बालक में चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्जन करता है। हम उम्र साथियों के साथ रहना सीख सकता है, कौन, मध्य बाल्यावस्था। वो अपने जोड़ा पारी को ज्यादा खोजेगा, जैसे अगर 8 साल के तो 8 साल को जल्द सोचने का, यदि 8 साल के लड़का है तो उसके साथ वो अपना दोस्ती करना प्रारंभ कर देता है। स्वयं के प्रति हितकर
प्रवृत्ति का निर्माण करता है। संजोगों को अभिव्यक्तियों का परिवर्तन भी होता रहता है, उसमें हमेशा चेंजिंग होते रहता है, हमेशा बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है वो। अमूर्त सोच और पहचान की खोज भी करता है। अमूर्त सोच मैंने सोचने से परे, वो मैंने जो भी चीज को देख कर उस समझेगा वो। जैसे किताब है तो किताब को देखकर सोचेगा इसको पढ़ने से हमें बहुत फायदे होंगे, सारा चीज सोचने लगता है। नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन, अगर आपसे पूछेगा कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन कौन सी अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था, ये याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं पांचवा, विकास के सिद्धांत। ये हमारा जितना भी था वो सब सारा चीज था। अब चलते हैं हम लोग विकास का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या क्या था, है ना? ऊपर से नीचे, सिर से पैर, यानी बच्चों को अगर विकास का सिद्धांत देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक होता है। केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतर और क्रमबद्ध, फिर व्यक्तिगत, अंतरावली गति, ये सब सारा चीज का आता विकास के सिद्धांत का यह अवधारणा है, मुख्य सिद्धांत का अवधारणा है। इस चीज को समझिएगा, आप याद रखिएगा। बाल्यावस्था में विशेषताएं, तो बाल्यावस्था में विशेषताएं क्या क्या होती है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में मोटर और संज्ञानात्मक कौशल जल्दी विकास होती है, मैंने सोचने समझने की शक्ति ज्यादा हो जाती है, तुरंत वो पकड़ लेगा हर बातों को। मध्य बाल्यावस्था में तार्किक सोच तथा खिलौने से खेलने के नियम को समझ सकता है, हमेशा तर्क करेगा कि ऐसे होगा तो वैसे होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, खिलौना से खेलना पसंद करेगा। किशोरावस्था में आत्म पहचान और स्वयंता का विकास प्रमुख होता है, किसमें? किशोरावस्था में, याद रखिएगा। क्वेश्चन, अब चलते हम लोग 7वां में, स्टेप नंबर 7, अधिगम। अधिगम का पहले परिचय हम लोग समझ लेते हैं कि अधिगम जो लर्निंग जो होता है क्या होता है। अधिगम अनुभव के कारण होने वाला अस्थायी व्यवहारिक परिवर्तन होता है, यह विकास को प्रभावित करता है पर विकास में समानार्थक नहीं है। सीखना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है और इसमें त्रुटियां भी सीखने का भाग मानी जाती है। क्या कि बच्चों को अगर कोई भी चीज त्रुटि हो रही तो वो सीख ही रहा है, जैसे किसी से लड़ गया, मार दिया, उससे कुछ ज्ञान होगा कि हम उसको मार दिए तो वो नहीं मारना चाहिए था, मार के किसी को हमको चीज तोड़ दिया हमको नहीं तोड़ना चाहिए था। ये सब सारा चीज का जब कोई गलती करेगा तभी उसमें विकास होता रहता है, समझ में जल्दी आएगा। संज्ञानात्मक विकास, जिसे जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, अगर पूछेगा तो जीन पियाजे द्वारा दिए कौन सी विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण है, क्या है? संवेदी, प्रेरणा, है ना, पूर्व संचालक, मूर्त संचालक, औपचारिक संचालक, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलते हम लोग सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। सामाजिकरण, परिवार, शिक्षक, साथियों के साथ सीखना, समाज नियम, भावनाएं समझना, प्रेरणा और सामाजिक संदर्भ सीखने का प्रभावित करना। व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों के विकास का वेग समान नहीं होता है, इसमें विभिन्न होता है, कोई बच्चा तीव्र गति से बढ़ता है तो कोई बच्चा तीव्र गति से नहीं बढ़ता है। अनुवंश और परिवर्तन की जटिल आंतरिक क्रिया के कारण अंतः मानी जाती है। अतः सीखने के विकास में हर बच्चे की विशेष आवश्यकताएं समझ में आ सकती है, ये चीज को समझिएगा आप। शिक्षण रणनीति, उदाहरण जैसे गैर उदाहरण, नॉन एग्जाम्पल्स दोनों होना चाहिए। अर्थ निर्माण हेतु अन्वेषक और परिचायक संबंधित उत्तम। दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियां सीखने को जाते हैं, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट मुख्य फैक्टर होते हैं, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा विकास, भाषा का विकास होने लगता है कब? जब बहुसंख्यक 18 से 24 वर्ष महीने के बीच में हो जाते हैं तो बोलने शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा 18 माह से 24 माह के बीच में, यानी 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में रहेंगे तो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। वही आपको बता रहा, भाषा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। व्यवहार और सीखना, बच्चे में व्यवहार और सीखने लगता है कब? जब बड़े होने लगता है तब। सीखना
व्यवहार में परिवर्तन और सीखने की त्रुटि में गैर नकारात्मक सीखने की संकेत भी हो जाता हो। कोई भी चीज निगेटिविटी भी ज़्यादा सीखता है, पॉजिटिविटी भी ज़्यादा सीखता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा इन्वायरमेंट में रहता है। समाजीकरण का महत्व। समाजीकरण प्रक्रिया बच्चों को सही व्यवहार, बोली, नियम और सामाजिक मूल्यों को परिचित कराती है। ये चीज को आप समझिएगा। विकास का मापन। विकास का मापन। विकास को मापा जा सकता है, परंतु यह निरंतर और ये विकास को मापा जा सकता है, परंतु यह निरंतर और कसिलाने वाली होती है, जैसे भाषा विकास, मोटर कौशल, सामाजिक विकास आदि। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं त्वरित याददाश्त। विकास बहुआयामी, सतत एवं गतिशील है। इस चीज को मुख्य एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी देता है। विकास और अधिगम अंतर्निर्भित है। शैशवावस्था में तेजी से शारीरिक मस्तिष्क विकास होती है। मध्य बालावस्था में नियम आधारित खेल और तर्क समझ होती है। किशोरावस्था में आत्म पहचान और स्वायत्तता। सीखने के लिए अन्वेषण परिचर्चा सर्वाधिक प्रभावित होती है। व्यक्तिगत अंतर विकास को प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझा जा सकता है, बोला जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन हमेशा निरंतर होते रहता है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमेशा जवाब दें। हमेशा लिखने का प्रयास करें कि ये आज का सेशन कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर बोलिएगा तो मैं इस चीज को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी साथियों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, हम दूसरा टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे और पूरा आसान सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन करते रहूंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं। तो साथियों, आज की इन वीडियो का हमने सिखाया विकास की अवधारणा उनका अधिगम से संबंधित था। अगर वीडियो आपका उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी।